सुजाता ने उस लड़के से अपनी माँ को बताए बिना शादी कर ली जिससे वो प्यार करती थी और अपनी माँ को छोड़कर चली गई। उसकी माँ इस बात को सहन नहीं कर पाई और इस दुख में मर गई। सुजाता ने जब कई दिनों के बाद अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सुना तो वो घर वापस आई। उसने देखा कि उसका घर धूल से भरा है और चारों ओर बिखरा पड़ा है। सुजाता ने पूरे घर की सफाई की और अपने पति को फोन किया। सुनो, मैं अपनी माँ के घर की अच्छी तरह से सफाई कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हमें इसी घर में रहना चाहिए। उस घर का किराया बचा सकते हैं और आराम से इस घर में रह सकते हैं। सुजाता की बात सुनकर उसका पति बोला, ठीक है, 4 दिन में सामान के साथ वहां पहुंचता हूं, तब तक तुम आराम से रहो। उसने ठीक है कहकर कॉल काट दिया। उस रात जब वो सो रही थी तो कोई जोर जोर से रोते हुए पुकारने लगा, मेरी प्यारी सुजाता, क्या तुम मेरे लिए आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे पास आओ। कौन रो रहा है वहां? तभी सुजाता के सामने मानव आकार की एक काली छाया दिखाई दी। ये देखकर सुजाता जोर से चीखी और बेहोश हो गई। जब वो अगली सुबह उठी तो उसे रात की घटना याद नहीं रही, लेकिन घर फिर से धूल से भरा और बिखरा दिखाई दिया। मैंने कल ही घर की सफाई की थी, इतनी सारी धूल फिर से कहां से आ गई? खैर, उसने फिर से घर की सफाई शुरू कर दी। अचानक उसे लगा जैसे कि पीछे से उसे कोई छू रहा है। उसने पीछे देखा तो उसकी माँ दिखाई दी। डर और आश्चर्य के साथ सुजाता बोली, माँ, क्या तुम जिंदा हो? मेरी बेटी, मैं मर चुकी हूँ। तुम्हारे दूर हो जाने का दुख नहीं सह पाई। अब मैं एक भूत हूँ। तुरंत वो अपने भूत रूप में बदल गई। मेरी प्यारी सुजाता, तुम्हारा पति बालाजी वो नहीं है जो तुम समझती हो। वो हमारे गांव की एक लड़की प्रियंका को भी प्यार करता था। जब उसने तुम्हारी जमीन जायदाद को देखा तो प्रियंका को छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली। एक दिन वो यहाँ आया और मैंने और प्रियंका ने उससे बात की। हम तुमको सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें बता पाते, बालाजी ने हम दोनों को मार डाला और कुएं में फेंक दिया। उस दिन के बाद से हमारी आत्माएं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हैं। इसी बीच प्रियंका की आत्मा भी वहां आ गई। हाँ सुजाता, तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा वो सब सच है। उसने इस तरह से बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है। अब जब मैं उस सच्चाई को जान गई तो मुझे बताओ कि मुझे अपने पति के साथ क्या करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बालाजी इस तरह का आदमी होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसने तुम दोनों को मार डाला। वो इंसान है या हैवान? सुजाता, जो कुछ होना था हो चुका, इसलिए चिंता न करो। मैं तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ईमानदारी बरते। उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वो दोनों आत्माएं वहां से गायब हो गई। बालाजी कुछ दिनों बाद घर आया। सुजाता, क्या ये करोड़ों की संपत्ति अब तुम्हारे नाम पर है? अगर अचानक तुम्हारी मौत हो जाए तो ये मेरे नाम हो जाएगी ना? तुम अपने मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैंने कस्बे की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और तुमसे ज्यादा अमीर भी। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक रोड़ा हो और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। बालाजी ने सुजाता की गर्दन कसकर पकड़ ली। ओ माँ, प्रियंका, मेरी मदद करो। सुजाता की चीख सुनकर, क्या तुम्हें लगता है कि किसी की जिंदगी ले लेना इतना आसान है? तुमने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया। अब सुजाता को शादी करने के बाद धोखा देना चाहते हो? तुम किस तरह की, कितनी लड़कियों से खेलोगी? यदि हम तुम जैसे कीड़े को जिंदा छोड़ देते हैं तो ये समाज बर्बाद हो जाएगा। आज तुमने जो किया है उसके बाद अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। बालाजी के रोंगटे खड़े हो गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तुरंत प्रियंका ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। अपनी जान जोखिम में देखकर, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्रियंका, अगर तुम इसे आज छोड़ दोगी तो ये और कई औरतों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। इसे नहीं छोड़ना। प्रियंका ने उसे मार डाला
और फिर सुजाता को साथ लेकर वहां से गायब हो गई।